गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन 22 नंबर का जो चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर अपने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड इंक्लूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर अपना बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिए बच्चों, आपको पता ही होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल पर माउथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, माउथ कैविटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर टीथ के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद अपन ने जो फेरिंग्स होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फेरिंग्स के बाद इसोफेगस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और इसोफेगस के बाद अपन ने करंटली जो अपना प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने स्टोमक के बारे में डिस्कस किया था। और स्टोमक के बाद अब जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो टॉपिक है स्टोमक के बाद किसका नंबर आता है वो जो आपको पता ही है। आपको डायग्राम बनाया हुआ, डायग्राम में देखोगे तो आप देखोगे जो नंबर आता है किसका आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। जो अगला जो नंबर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये रहा आपका इसोफेगस है। ठीक है, ये इसोफेगस है। और इसोफेगस के बाद जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके आ जाएगा स्टोमक। स्टोमक के बाद अपना ये जो यहाँ से स्टोमक के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि 3 मीटर लंबा होता है, 3 मीटर इन लेंथ। आपकी बुक में जो लंबाई अलग दे रखी होगी, लेकिन जो अपने हिंदी मीडियम वाली बुक को रेफर करके चल रहे हैं, इंग्लिश वाली बुक में काफ़ी त्रुटियाँ हैं, है ना, काफ़ी एरर्स है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। मैं हिंदी वाली स्टैंडर्ड मान के वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अपन जब बात करते हैं, अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो बात करते हैं स्टोमक ओपन थ्रू ए पाइलोरस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरस जो पोर होता है जिसके ऊपर पाइलोरिक स्फींक्टर पैर, उसके थ्रू किसमें जो स्टोमक होता है किसमें ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 3 मीटर ड्यूरिंग लिविंग स्टेट। और जीवित अवस्था की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो जो कितनी होती है, 3 मीटर होती है। कितनी होती है, 3 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ के बारे में बात करें जीवित अवस्था में, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ के बारे में बात करें तो जीवित अवस्था में इसकी कितनी लेंथ होती है, 3 मीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3 मीटर्स होती है। और इसके जो पार्ट्स की बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला जो पार्ट होता है ड्यूडेनम होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, जेजुनम होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो इलियम होता है। लेकिन इसको अपन से बुक के हिसाब से बात करें तो इसमें ये बात करेंगे अपन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यू शेप्ड। First part of the small intestine is called the duodenum and it is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। आप देख लेना बुक में कोई देर का ज़्यादा, फिर तो 25 सेंटीमीटर ही याद करना आपको। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड यू शेप्ड। इन द यू शेप्ड duodenum the common bile duct come from the gallbladder and hepatic liver, and the pancreatic duct bind together and form the hepatopancreatic duct, and from the hepatopancreatic duct open into this duodenum part of the small intestine। बच्चों समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब क्या, वापस ध्यान सुनना इसमें। ठीक है, जो लैंग्वेज तो है का ध्यान सुनना कि लीवर से जो आती है ये आती है हिपेटिक डक्ट आती है, देखो हिपेटिक डक्ट है। ठीक है, फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट बनती है। ठीक है, उसके बाद ये बाइल में चले जाते हैं, बाइल डक्ट और मिल जाती है, तो सारे मिलके कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं इसको, है ना। जो गोल ब्लैडर की डक्ट और हिपेटिक से जो लीवर से आ रही है वो बाद मिलने के बाद क्या बनती है, कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट और यहाँ से पेनक्रेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, बाइल यहाँ लिख देता हूँ, कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रेटिक डक्ट, दोनों क्या बनाती है, हिपेटोपेनक्रेटिक।
and hepatopancreatic duct open into the duodenum, ओपन इनटू द ड्यूडेनम। ठीक है, तो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है, ये जो यहाँ पे आके खुल रही है क्योंकि पीछे से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और ये कौन सी है, पेनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो बना रही है ये क्या, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट है। और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या पाया जाता है, एक इंस्पेक्टर पाया जाता है। ये इंस्पेक्टर इज प्रेजेंट इनटू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। यहाँ पर एक इंस्पेक्टर पाया जाता है। इंस्पेक्टर कार्य क्या होता है, इसके फ्लो को रोकना। ठीक है, इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम एंड आल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द ड्यूडेनम टू द पेनक्रियाटिक या हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसके अंदर इधर से इधर जाने में, इधर से और इधर से इधर आने में जो फ्लो होता है उसको रोकता है, कंट्रोल करता है, मतलब जो क्वांटिटी होती है उतनी ही उसको भेजता है। और साथ साथ में बैक फ्लो होता है। ड्यूडेनम के अंदर क्या फूड आइटम भी होते हैं, यदि डक्ट में चले जाएंगे तो डक्ट क्या हो जाएगी, क्लोज जाएगी। इसलिए उनको भी प्रिवेंट करने के लिए क्या पाया जाता है, यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ ओडी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी पाया जाता है। तो ये इंस्पेक्टर ऑफ ओडी को समझाने के लिए मैंने बताई है। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बारे में अपने डिस्कशन यहाँ पर किया है। अब इसके बाद जो बच्चों दूसरी जो बात करते हैं, देखो जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंड अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, दिस पार्ट इज कॉल्ड द जेजुनम। दूसरा पार्ट आपको पता है, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, बोर्ड पे देखो आप, दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, वो जो जेजुनम बोलते हैं। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे, दूसरे पार्ट को जेजुनम बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एंड इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लंबा होता है, 1 मीटर लंबा होता है। टोटल कितनी 3 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग एंड कॉइल्ड, दिस इज कॉल्ड द जेजुनम। ठीक है, मैंने इसका फंडा ही बताया था आपको पहले, अपन जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं शिवदयाल जी नाम से, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट को याद रखने के लिए। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन and third and last part of the sphincter highly coiled and is about 1.75 meter long, this is called the ileum, this is called the ileum। इसको क्या बोलेंगे, इलियम। तो यहाँ तक की बात होगी, इसकी भागों की बात होगी, इनकी लंबाई की बात होगी, इनके जो पार्ट है उनकी लंबाई की बात यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंपोज्ड ऑफ द 4 लेयर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कंपोज ऑफ द सेम 4 लेयर। जैसे अपने बात करना पड़ी थी, जैसे अपने इसोफेगस की बात करते हैं, सेम है इसोफेगस है। और स्टोमक, जैसे अपने स्टोमक की में 4 लेयर होती है, इसमें भी 4 लेयर होती है, इसोफेगस में 4, उसकी तरह ही सेम होती है। तो कौन कौन सी लेयर होती है इसमें डिस्कस नहीं करके, लेकिन वापस बताता हूँ। आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है बच्चों, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द सीरोसम। देखो आउटर जो मोस्ट लेयर होती है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, इस डायग्राम में भी देखो, द आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सीरोसा बोलते हैं। ठीक है, सीरोसा इज द विसरल पेरिटोनियम, जो क्या होती है अपने जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करती है इन जो बॉडी कैविटी के अंदर। तो इसे सीरोसा होती है, क्या विसरल पेरिटोनियम से बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो लेयर होती है, सेकेंड लेयर, क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है। सेकेंड लेयर क्या होती है, अपने बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, है ना, बाहर से सेकेंड, जो ये सबसे बाहर है। ठीक है, इसके अंदर दूसरी जो लेयर होती है वो होती है मस्कुलर होती है। मस्कुलर लेयर मेड अप ऑफ द 2 टाइप ऑफ लेयर, इज लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, जो आउटर वाली देखो बाहर वाली है ना, मस्कुलर लेयर है ये। ठीक है, दोनों मिलकर मस्कुलर लेयर बनाती है, एमएल लिखा है यहाँ पे मस्कुलर लेयर। तो यहाँ पर बाहर वाले देखो ये, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर है। ठीक है, और अंदर इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर का दूसरा जो लेयरिंग है वो किसी सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा कौन सा, सर्कुलर। तो अपन बात कर सकते हैं मस्कुलर मेड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो मस्कुलर लेयर्स होती है वो किसमें 2 लेयर से बनी होती है, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी होती है आउटर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इनर जो होती है वो सर्कुलर लेयर होती है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरी जो लेयर आती है वो आती है सबम्यूकोसा आती है। ठीक है, तीसरी जो लेयर आती है वो क्या आती है, सबम्यूकोसा आती है। ठीक है, तीसरी लेयर क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, सबम्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है,
तो इसलिए, और सबम्यूकोसा की क्या होती है, दिस इज मेड अप ऑफ द डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेन हाईली ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल, नर्व सप्लाई। इसके अंदर वो जैसे अपने वहाँ पर बात की थी उसी प्रकार से इसमें भी क्या पाई जाती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है। म्यूकोसा के अंदर देखो ये है ना, ब्लड सप्लाई लिम्फेटिक वेसल से ये इसमें पाई जाती है। ठीक है, फिर आती है लास्ट की जो मसल्स आती है वो आती है आपकी म्यूकोसा। म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा होती है इज इंदर मोस्ट लेयर कवर्ड विद कोलुमनर एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम से ये कवर्ड होती है। और म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा टुगेदर फॉर्म ए फोल्ड ऑफ 8 mm। ठीक है, ये म्यूकोसा और सबम्यूकोसा दोनों साथ में क्या होते हैं 8 mm के फोल्ड बनाती है। 8 mm लेंथ के फोल्ड में दैट इज कॉल्ड द फोल्ड क्रकलिंग। ठीक है, फोल्ड ऑफ क्रकलिंग, इनको क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ क्रकलिंग बोलते हैं। फोल्ड्स ऑफ कर्कलिंग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं फोल्ड्स ऑफ जो कर्कलिंग है उनके वलन है, उनके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फाउंड इन द फोल्ड ऑफ द कर्कलिंग दैट इज कॉल्ड द विलाई। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये किसकी बात चल रही है, ये बात चल रही है म्यूकोसा की। ठीक है, म्यूकोसा के अंदर। ठीक है, म्यूकोसा से बने हुए क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। दैट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द विलाई। ठीक है, विलाई इंटरनली हैव ए लेक्टल वेसल्स। देखो इंटरनली विलाई की बात करें, विलाई के अंदर तो ये ब्लैक से मैंने बता दिया ये एक लेक्टल वेसल्स होती है। देखो ये इंटरनली बात करें तो विलाई के अंदर क्या होती है, एक लेक्टल वेसल्स होती है और उसको सराउंड किए हुए देखो ये आर्टरी है और इधर वेन है। ठीक है, इसको सराउंड किए हुए। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, इसको इसके अंदर अपना विलाई की बात करते हैं। ईच विलाई कंटेन ए लेक्टल वेसल्स एंड आर्टरी, वेन एंड नर्व सप्लाई एंड मस्कुलर लेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है तो थोड़ी सी जो फाइबर्स पे वो भी इसमें पाए जाते हैं। साथ साथ में क्या होती है, ये देखो इसे ब्लड वेसल से आर्टरी है सप्लाई कर रही है और इसको चारों तरफ से घिरी हुई है। अपन लेक्टल की बात करेंगे तो लेक्टल क्या होती है, स्पेशली फॉर द फैट एब्जॉर्प्शन। लेक्टल किस लिए पाया जाता है बच्चों, फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए पाया जाता है। लेक्टल की बात करें तो लेक्टल किस लिए पाया जाता है बच्चों, फैट एब्जॉर्प्शन के लिए पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं तो द कवर ऑफ द जो बात करते हैं इसमें तो विलाई की बात करते हैं इसमें। These villi increase the surface area of the absorption of digested food. Each villus has a brush border columnar epithelium। अब देखो ये क्या होती है, अब each जो ये विलाई है, each villi है brush border columnar epithelium। देखो ये ब्रूस बॉर्डर मतलब इसमें क्या होता है कि ईच जो सेल्स है कोलुमनर एपिथेलियम की जो ये सेल्स है हैव द नंबर्स ऑफ द माइक्रोविलाई। इनको नंबर्स ऑफ माइक्रोविलाई ऑफ 1 माइक्रोन साइज। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी जो ऊपर बात करते हैं जो ये जो आपके बता रहे हैं किसकी कि विलाई हैज ब्रूस बॉर्डर ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, ब्रूस बॉर्डर ऑफ द कोलुमनर एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई ऑफ 1 माइक्रोमीटर। इसके ऊपर क्या पाए थे, ईच सेल्स होती है उसके ऊपर क्या होती है माइक्रोविलाई पाई जाती है। इसके ऊपर सेक्शन काट के इस प्रकार देखें तो ईच जो सेल्स होती है उसके ऊपर क्या होती है इस प्रकार से माइक्रोविलाई पाई जाती है। जो कोलुमनर सेल्स है, ठीक है, ये कोलुमनर एपिथेलियम की जो सेल्स है टिश्यू की सेल्स, ईच सेल्स है तो माइक्रोविलाई, इसके ऊपर क्या होती है माइक्रोविलाई पाई जाती है। दीज इंक्रीज द दीज कंबाइंड विद द विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का जो टोटल सरफेस एरिया होती है ये इसके साथ मिलकर बढ़ा देते हैं। डिफ्यूज पैचेज ऑफ lymphoid tissue are present throughout the small intestine and are aggregated in ileum to form the pairs patches। अब क्या होता है, lymphoid tissue के पैचेज होते हैं, lymphoid में lymph vessels जो होते हैं lymphoid tissue होते हैं। ठीक है, पैचेज पाए जाते हैं पूरी थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर थ्रू आउट द जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनके पैचेज पाए जाते हैं। ठीक है, द डिफ्यूज पैचेज, डिफ्यूज मतलब धसे हुए पैचेज, डिफ्यूज पैचेज का मतलब इसके अंदर धसे हुए पैचेज पाए जाते हैं। इस प्रकार से पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से धसे हुए इसके अंदर मतलब डिफ्यूज पैचेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दीज आर हाईली डेंस
एंड एग्रीगेटेड इलियम टू फॉर्म द पेयर्स पेचेज। इनको इलियम की बात करते हैं, जो लास्ट पार्ट होता है इलियम वाला पार्ट होता है, तो इलियम वाले पार्ट में ये जो पेचेज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, जो इसके ऊपर बात करते हैं है ना, जो लिम्फोइड टिश्यू की बात करते हैं, थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेचेज पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं इलियम के अंदर क्या हाईली डेंस हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं पेयर्स पेचेज बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं पेयर्स पेचेज बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इंटेस्टाइन क्या होती है, इनविजिनेट होती है। इनविजिनेट का मतलब इस प्रकार से अंदर क्या होती है, धस जाती है ना, इनविजिनेट होती है। इंटेस्टाइन इनविजिनेट टू फॉर्म द क्रिप्ट लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस प्रकार से क्रिप्ट बनी है, ठीक है, ये क्रिप्ट, दिस क्रिप्ट इज कॉल्ड द क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, दिस कॉल्ड द क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन। इनको क्या बोलते हैं गर्तिकाएं, लीवरकुहन की गर्तिकाएं बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं लीवरकुहन की गर्तिकाएं बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपने द इंटेस्टाइन इनवेजिटेड टू फॉर्म द ट्यूबुलर intestine glands, these glands or crypt called the crypt of Lieberkühn. In these crypt means crypt of Lieberkühn, there are three type of cells are present. There are three type of cells are present. One is goblet cells, ये यहाँ पे मान लो ये जो क्रिप्ट है इसके अंदर ये क्रिप्ट है, ये जो इंटेस्टाइन ग्लैंड बनती है स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या तीन टाइप की सेल्स पाई जाती है। गोबलेट सेल को हिंदी में क्लस कोशिका बोलते हैं, दिस इज गोबलेट सेल। गोबलेट सेल सीक्रेट द म्यूकस, गोबलेट सेल दिस सीक्रेट द म्यूकस, ठीक है। सेकेंड जो होती है वो बोनर सेल्स होती है, ठीक है, बोनर सेल्स। एंड थर्ड इज पेनल सेल, दिस पेनल सेल सीक्रेट द लाइसोजाइम एंजाइम विच इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। तो इस प्रकार की अपन बात कर सकते हैं, जो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन से तीन प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं तो एक पहले गोबलेट सेल्स होती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। बोनर सेल्स होती है, ये भी म्यूकस का जो स्मॉल यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स होती है बोनर सेल्स, ठीक है, ये भी म्यूकस का सीक्रेशन करती है। पेनल सेल्स होती है और ये भी क्या करती है आपके पेनल सेल्स होती है, लाइसोजाइम का सीक्रेशन करती है और लाइसोजाइम इज हेल्प इन द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से जो उसके अंदर मान लो इंटेस्टाइन में किसी प्रकार इन्फेक्शन हो तो वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें मेरे सेल्स होती है। इसके साथ साथ में इसमें बात करते हैं गैस्ट्रिक सेल्स और पाई जाती है। गैस्ट्रिक सेल्स सीक्रेट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, जो गैस्ट्रिक सेल्स और पाई जाती है इसके अंदर गैस्ट्रिक सेल्स होती है वो क्या करती है, यहाँ पर आंतरिक जो कोशिका हिंदी में आंतरिक कोशिका जो क्या करती है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सीक्रेशन करती है। इसके बाद बात करते हैं अपन जो लास्ट में जो अपनी लाइन दे रखी है कि बात करते हैं कि अपन जो सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ध्यान देना, सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, contain small glands, these glands called the Brunner's gland, these help to secrete the mucus। ये Brunner's glands होती है, ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट क्या करती है, वो जो Brunner's glands होती है ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस रिच होती है, प्रोड्यूस ए म्यूकस रिच, ये हाई अमाउंट ऑफ द म्यूकस एंड आल्सो सीक्रेट द एल्कलाइन सबस्टेंस टू ऑर्डर द एसिडिक to neutralize एसिडिक काइंड कम फ्रॉम द स्टोमक। देखो बात को समझने की कोशिश करना मेरी, ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ पर एक बात देखना कि यहाँ पर जो था आपको पता था यहाँ पर एसिड का सीक्रेशन होता है फूड को डाइजेशन करने के लिए, और एसिड की जो पीएच होती है 1 to 2 पीएच होती है, मतलब वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है तो यहाँ से जो फूड आइटम होता है वो कहाँ से, इसके बाद फूड आइटम इस पाइलोरी से होते हुए कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आता है, मतलब दिस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द एसिड, ठीक है। यदि इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया दैट कॉल्ड द नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम। ये क्या करता है, ड्यूडेनम की जो सेल्स होती है उसका नेक्रोसिस कर सकता है, उनको खत्म कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है, ठीक है। यदि इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया इस एसिड को, यदि इसके पीएच को बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि ये एसिडिक 1 to 2 पीएच है, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक पीएच होती है, दिस कॉल्ड द नेक्रोसिस ऑफ द सेल्स या डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम, ठीक है। सो देयर इज
present burner cells which secrete high amount of the mucus with alkaline secretion। ठीक है, ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो बर्नर सेल्स पाई जाती है, ठीक है, ये ड्यूडेनम के जो अपन बात करते हैं, और ड्यूडेनम के कौन से पार्ट में पाई जाती है, सबम्यूकोसा पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, सबम्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम कंटेन द बर्नर सेल व्हिच सीक्रेट द alkaline substance with high amount of the mucus. These they neutralize the एसिडिक काइम कम फ्रॉम द स्टोमक। जो एसिडिक काइम का मतलब क्या होता है, जो स्टोमक से जो भोजन निकलता है उसको काइम बोलते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर क्या होता है, फूड आइटम मेस हो जाता है और उसके साथ में डाइजेस्टिव जूस मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करने में मदद करती है। न्यूट्रलाइज फूड करने से क्या हो जाएगा कि इसका नेक्रोसिस नहीं होगा, इसकी सेल का उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा के अंदर अपन ने जो आपकी बुक की हिसाब से, थोड़ा बुक में तो बहुत कुछ तरीके देख ली थी, इसके लिए मैंने थोड़ा सुधार देती हूँ। इस हिसाब से पढ़ाई बुक की आप एक करोगे तो उसको ध्यान देना। तो ये कुछ अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात के बारे में कुछ स्टैंड चीज़ें का डिस्कशन किया है, और जो मोटी मोटी जो बातें थी उनके बारे में डिस्कशन किया है कि अपन बात 3 मीटर लंबी होती है, 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम होते हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है, जेजुनम दूसरा पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट कौन सा होता है, इलियम होता है। फिर 4 लेयर होते हैं, आउटर लेयर होती है, सिरोसा होती है, उसके बाद जो सेकेंड जो आउटर लेयर होती है, सिरोसा के अंदर जो लेयर, मतलब जो इंटरनली बात है, आउटसाइड से इनसाइड की बात करते हैं, लुमेन की तरफ बात करते हैं, आउटसाइड टू लुमेन की तरफ बात करते हैं। सबसे आउटर लेयर है सिरोसा है, उसके बाद मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर में क्या होते हैं, 2 लेयर्स होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है, अंदर जो इनर सर्कुलर होती है, उसके बाद सबम्यूकोसा लेयर होती है। सबम्यूकोसा में क्या होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व सप्लाई होती है, और अंतर क्या होती है, म्यूकोसा होती है। तो लेकिन म्यूकोसा कोलुमनर एपिथेलियम से कवर्ड होती है, इसमें ये बताइए आपको। इसके बाद म्यूकोसा सबम्यूकोसा होती है, टुगेदर फॉर्म द फोल्ड, दिस फोल्ड ऑफ द क्रिकलिंग, एंड इन फोल्ड के ऊपर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोसेस में विलाई बोलते हैं। ठीक है, विलाई के ऊपर क्या होती है, द columnar brush border of columnar epithelium present in the each villi, this increase the surface area, total surface area of the absorption। ठीक है, और है ना, जो इसके ऊपर मतलब विलाई के ऊपर ब्रूस बॉर्डर का मतलब माइक्रो विलाई प्रेजेंट होना। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर। इसके बाद क्या होती है, कई बार क्या होती है, जो इंटेस्टाइन इन्वेजिनेट होकर क्या होती है, क्रिप्ट ऑफ द रेबिकुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें क्या 3 प्रकार की सेल्स में गॉबलेट सेल्स पाई जाती है, गैस्ट्रिक सेल्स पाई जाती है, और आपके पेनेस सेल्स पाई जाती है, बुनर सेल्स पाई जाती है। इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ये क्या डिफरेंट है, जिससे गॉबलेट सेल म्यूकस का सीक्रेशन है, गैस्ट्रिक जो सेल्स होती है, ठीक है, दिस सीक्रेट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड द पेनेस सेल्स सीक्रेट द लाइसोजाइम एंजाइम विच हैव द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट में अपन ने जो डिस्कस किया था, मैंने क्या होता है, लास्ट के अंदर क्या सबम्यूकोसा ड्यूडेनम कंटेन द स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड द Burnous gland. They secrete the high amount of mucus with alkaline substance. These neutralize the chyme come from the stomach। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने बात की बच्चों। आगे की कक्षा के अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो इसके आप सुंदर से अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों, धन्यवाद।